हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन का 4 मार्च 2022 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है, यानी कि 5 मार्च 2022 को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो इस वाले वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन में पूछे करीब 70 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकम्स थर्ड क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन इन मैच T20। तो वो कौन सा तीसरा खिलाड़ी है जिसने T20 में 3000 रन अभी हाल ही में पूरे किए हैं? का नाम है रोहित शर्मा। विराट कोहली 3227 रनों के साथ शीर्ष पर हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल। T20 वर्ल्ड कप 2021 में नामीबिया के खिलाफ खेली गई अपनी पारी के दौरान टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 3000 रन पूरे कर लिए। वो विराट कोहली के बाद भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने डेविड वाइस की गेंद पर छक्का लगाकर ये 3000 रन पूरे किए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर 2021 विजेता, तो PR श्रेष्ठ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह हिमालय रेंज की चौड़ाई कितनी है? तो वह हिमालय रेंज की चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गांव में हुआ था। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किसने किया? तो मुक्ति वाहिनी उन सभी संगठनों का सामूहिक नाम है जिन्होंने सन 1971 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध संघर्ष करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1969 में लागू हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू होने से पूरे देश में रजिस्ट्रेशन की एक जैसी व्यवस्था हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट स्ट्रीम क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उनके पथ आमतौर पर एक घूमने वाला आकार के होते हैं। जेट स्ट्रीम 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित हो सकती हैं, एक धारा से जुड़ सकती हैं या जेट की दिशा के विपरीत दिशाओं में बहती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की किंग वीरेंद्र की हत्या कैसे हुई थी? तो दरबार हत्याकांड में 1 जून 2001 को। इसके बारे में जान लेते हैं। बिल्डियस रूप में मौजूद नेपाल के महाराज वीरेंद्र सिंह और नशे में धुत हथियारबंद युवराज दीपेंद्र आमने सामने थे। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते युवराज ने MP5 के समशीन गन को अपने पिता की ओर उठाया और ताबड़तोड़ गोलियां उनके सीने में उतार दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2001 में भारत की रैंक क्या है? 101वीं रैंक है 116 देशों में से, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने कहा है कि GHI में भारत का 7 पायदान खिसक कर 101वें स्थान पर पहुंचने से संबंधित आंकड़ा दुर्भाग्य से देश के यथार्थ को दर्शाता है, जहां कोविड-19 महामारी के बाद भुखमरी और बढ़ी है। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 19 से पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। निवास करने और बस जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अधीन भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी कोने में
बस जाने या निवास करने के लिए स्वतंत्र है। सो कहता एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिलग्राम का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका गांधी इरविन समझौता से पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। भारतीयोों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजों ने किससे सलाह दी थी, किसने सलाह दी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सलाह दी थी। इसके बारे में जान लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनिया और कायस्थ जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया गया है जिसके पति की समय से पहले मृत्यु हो गई हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलों की सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था। मनसबदारों के अतिरिक्त सैनिकों का एक अन्य प्रकार था जो दखली कहा जाता था। ये सैनिक भी मनसबदारों के अंतर्गत ही नियुक्त किए जाते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तरंग दैर्घ्य का क्या सिंबल है। भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती है उस दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दीर्घ बराबर लंबा से दैर्घ्य बना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस अंग्ल क्षार की परिभाषा आधारित अपक्रिया, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी अंग्ल और किसी क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली रासायनिक अपक्रिया को अंग्ल क्षार अपक्रिया एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि क्विक लाइम सीईओ को जल में घोलने पर क्या उत्पाद बनता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जो बहुतायत में उपयोग किया जाता है। इसे बिना बुझा चूना या दुग्ध चूना भी कहते हैं। यह सफेद रंग का दाहक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बिना बुझा चूना बहुत सस्ता पदार्थ है। बिना बुझा चूना और इसमें व्युत्पन्न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमेह रोगियों को शर्करा क्यों खाने की सलाह नहीं दिया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए अपने भोजन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार इंसुलिन लेने वाले मधुमेह के रोगियों को जो भोजन तालिका चिकित्सा द्वारा बताई जाती है उसमें चाय एवं कॉफी का भी उल्लेख होता है। उन्हें सिर्फ क्रीम और शर्करा न लेने के लिए कहा जाता है। चाय और कॉफी का प्रयोग मधुमेह से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति के लिए ना करना श्रेयस्कर है, चाहे वह इंसुलिन पर निर्भर हो अथवा नहीं। ये पदार्थ अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं। ऐसे रोगियों को कई बार चिकित्सकों द्वारा डबल रोटी, अचार, अंडे आदि लेने की सलाह भी दी जाती है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पदार्थ मधुमेह के रोगी के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल लेंस पर जब वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जब वस्तु 2f पर हो, किरण आरेख जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घास के मैदान को मिलाने के लिए
तो देखिए गाइस, घास के मैदानों के नाम देशों के अनुसार हैं। घास के मैदान संबंधित देश, तो इसमें पहले आ जाता है आपका सवाना, जिसमें ये सवाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील। पंपास की बात करें तो पंपासी होते हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील। स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज जो है पश्चिम रूस, मध्य एशिया, यूरेशिया। कैंपास की बात करें तो कैंपास जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि पे प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पीएच स्केल पर मानव रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। मानव शरीर को सामान्य अवस्था में होने के लिए सामान्यतः 7.40 पीएच मान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक किसने जीता, तो इसके बारे में जान लेते हैं। योंग से 16 से 21, 12-21 से हारने के बाद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट में सिद्धू की यह तीसरी अंतिम उपस्थिति थी। उन्होंने 2018 में यह खिताब जीता था और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय बनी थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सबसे अधिक राजनीतिक विखंडन किसने खेला, तो ये खेला रूस, प्रसा या डेनमार्क या इटली। 4 ऑप्शन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओप्पो ने NAVIC संदेश सेवा की अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो इसरो के साथ सहयोग किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसरो और ओप्पो ने NAVIC संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए सहयोग किया। अगला क्वेश्चन, हिमालय रेंज किस देश में नहीं, तो हिमालय रेंज जो है ये श्रीलंका में नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध प्रार्थना कक्ष को डैश कहा जाता है, तो चैत्य कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। चैत्य एक आयताकार प्रार्थना कक्ष था जिसके केंद्र में स्तूप था जो प्रार्थना के उद्देश्य से निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत किसका निर्यात करता था, तो प्राचीन काल में भारत मसालों का निर्यात करता था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, यदि वायर की लंबाई 30% की वृद्धि कर दे तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर क्या किया गया, तो राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर जनता पार्टी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम के समर्थन के लिए ओलंपिक 2024 हेतु कुल कितने एथलीटों की पहचान की गई, 148। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ग्राहकों ने 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कुल 66% लोगों ने अटल पेंशन योजना का विकल्प चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली किस रेलवे जोन में आता है, तो दिल्ली जो है ये उत्तरी रेलवे जोन में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव नहीं कराता है, तो भारतीय चुनाव आयोग जो है ये पंचायती राज चुनाव, राज्य चुनाव जो है वो नहीं कराता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, किसी धर्म में जानवर की बलि, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का चित्र जो है वो अंकित नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु पब्लिश्ड नोट्स इन इंडिया, तो आंसर हो जाएगा द रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक उपसर्ग इसको बोलते हैं मिक्रो, जिसका अर्थ है छोटा प्लस अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की एक शाखा जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के बारे में निर्णय लेने में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोडोसाइट्स उपास्थि ऊतक में पाए जाने वाले एकमात्र विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग का उपयोग करते हैं, 1% भाग का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाई यदि नीले लिटमस को लाल कर देता तो बाई क्या है, तो ये आंग्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था नासा में स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया, तो अनिल मेनन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या ज्वालामुखी पर्वत की ढलान में अवशिष्ट पदार्थ के निर्माण का कारण नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिबवाइनी ने का अन्य नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेड पीबी जल से अपक्रिया क्यों नहीं करता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। 3FeS प्लस 4HOG FeOS 4Hg लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि मंडल आयोग के निर्णय के खिलाफ किस विश्वविद्यालय के छात्र ने आत्महत्या किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जस्टिस रूपन वाल के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व HRD मंत्री स्मृति ईरानी और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया। एक क्वेश्चन मेडल से रिलेटेड पूछा गया तो इनके बारे में जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेडल 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था, 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु। एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई ऑर्कस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दोनों पर प्रयोग कर अनुवांशिक के नियम को निर्धारित किया था। एक प्रश्न आपसे ग्रासलैंड से पूछा गया था और एक क्वेश्चन था कि ताजमहल यूनेस्को की जो साइड में कब शामिल किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल यूपी के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सती प्रथा का विरोध किसने किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करने का श्रेय अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिंग को जाता है, जिन्होंने 1829 में आज ही के दिन सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड बेंटिंग भारतीय समाज से तमाम बुराइयां खत्म करने के हिमायती थे और उन्होंने कन्या वध की कुप्रथा को भी खत्म किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कमांडर ऑफ स्पेस एक्स राजाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलोन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन लॉन्च किया। क्रू 3 मिशन में भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी इसके मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। सामाजिक नियमों के बंधन में रहकर आचरण करने से किसी भी समाज में एक अनुशासन बना रहता है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था महिलाओं में अंडाशय कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जिसे महिला जननांग भी कहा जाता है और ये पेड़ों में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अखरोट की आकार और आकृति का होता है। अंडाशय अंडा और महिला हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं जो महिला शरीर के लक्षण, मासिक धर्म, गर्भावस्था के विकास को नियंत्रित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका जेट स्ट्रीम से पूछा गया था कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उनके पथ आमतौर पर एक घूमने वाला आकार के होते हैं। जेट स्ट्रीम 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित हो सकती है, एक धारा में जुड़ सकती है या जेट की दिशा के विपरीत दिशाओं में बहती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1993 से 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया।
गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख की धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र तथा वाग्देवी देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल में 2005 में कौन सी घटना घटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकबर ने किसको मनसबदार बनाया। इसके बारे में जान लेते हैं। बादशाह अकबर ने 7000 का मनसबदार कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ही बनाया जो उनके विश्वास पात्र थे, जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा शाहरुख। अकबर राजकुमारों को 12,000 तक मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसने किए। ये क्वेश्चन था। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में सौर ऊर्जा किस राज्य में शुरू की गई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया। कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान में 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। कर्नाटक में 7,469 और 5,708 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुसार घटाकर 9.7% कर दिया है। एडीबी ने इसका कारण उद्योग के समक्ष मौजूद आपूर्ति संबंधी बाधाओं को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में ओलंपिक किसने जीता, तो इसके बारे में जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक में जहां भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एथलीट में मेडल का खाता खोला। एक क्वेश्चन आपका लिंगानुपात से पूछा गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश समिति जब बनी तब देश का प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई। सिकंदराबाद रेलवे किस जोन में आता है, ये क्वेश्चन था। दक्षिण मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। ये 6 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रूस में जब क्रांति हुई तब किसने गिरजाघरों में जाने से मना कर दिया। रूस की क्रांति से संबंधित कुछ जान लेते हैं। सन 1917 को रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।